नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 26 अक्टूबर 2022 और आज है गोवर्धन पूजा। ब्रज में गोवर्धन पूजा का बहुत ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने जो है पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी और जब इंद्र के प्रकोप से ब्रज में गोवर्धन पर्वत को जब इस उंगली पर उठाया था और ब्रज के लोगों की रक्षा की थी, तब से संपूर्ण ब्रज में और संपूर्ण भारतवर्ष में साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में ब्रज गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। आज हमारे यहाँ बहुत ही महत्व है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भाई दूज है, उसके लिए भी आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने बार बार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा व्यस्त शेड्यूल चल रहा है। खेतों में बुवाई चल रही है। आपको मैंने बुवाई के भी कुछ वीडियो डाले हैं, वो भी आपने देखे होंगे। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो लोगों की जिज्ञासाएं क्या है। कुछ लोग तो बार बार ये पूछ रहे हैं कि कौन सी खाद किस में मिलाएं और किस में नहीं मिलाएं, तो इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे दूंगा। और पहले वैसे मैंने एक पूरा वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, आप उसमें जानकारी दे सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है खेतों में, आलू के खेतों में। तो मैं बहुत ज़रूरी बातें बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। कुछ का पूछना है कि हम बुवाई में यूरिया दें अथवा न दें, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा आपको। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऊना और होशियारपुर का आलू कब आ रहा है मंडियों में, उसकी भी जानकारी दूंगा दोस्तों में। तो बहुत सारी बातें हैं, तो अब शुरुआत करते हैं। और कुछ मंडियों के भाव जो आज खुली हैं और वो भी उसकी भी बात करेंगे। दूसरा, क्यों मंदी है आलू में, क्यों आसाम की मंडियां कम में भाव नहीं बढ़ रहे, क्यों बांग्लादेश में भाव नहीं बढ़ रहे, कहाँ कहाँ गुजरात का आलू पहुंचा, कहाँ उत्तर प्रदेश का आलू पहुंचा, इस पर भी कुछ चर्चा हम करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहेगा। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग आप लाइक तो करते ही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र हमारे हैं वो उनके लिए जो रोजाना हमें जानकारी देते हैं। दूसरा, हमारे एक राकेश चौधरी साहब हैं, उन्होंने कल हमारे खेतों में दो तरह की बेड की मशीन चल रही थी, एक 48 इंची एक 52 इंची। तो उन्होंने बताया कि 48 इंची में बेहतर आलू का उत्पादन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैंने अभी तक इस तरह से नई बुवाई करवाई थी, अभी तक जो बुवाई कराई है वो 48 इंची से कराई है। चाचा जी जरूर उस 52 इंची वाली से करा रहे। तो मैं आपकी इस सलाह का ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तीसरी लाइन में उसको पोषण कैसे मिलेगा। तो जो मेरे मन में शंका थी, आपने अनुभव के आधार पर क्लियर कर दी। मैं अपने नॉलेज के आधार पर उसको जो मान रहा था वही बिल्कुल सही बात निकली। अब हम थोड़ा सा बात ये करते हैं सबसे पहले कि ऊना होशियारपुर के आलू की। तो दोस्तों, ऊना और होशियारपुर और उसके आसपास के जिले, जालंधर में भी आलू तैयार है। तो जालंधर का भी आलू मैं आपको बता दूं, दिल्ली मंडी में 4 नवंबर को आने वाला है। यानी कि 4 नवंबर को दस्तक दे देगा दिल्ली मंडी में थोड़ा थोड़ा। और ये आलू धीरे धीरे रफ्तार से 10 तारीख तक बढ़ेगा। और ऊना की खुदाई 10 से स्टार्ट हो रही है, ऊना और होशियारपुर में। और 5 से ऊना का कुछ आलू 5 से भी स्टार्ट हो जाएगा, और 10 से 14 के बीच में आलू पूरी मात्रा में पूरी ताकत से दिल्ली की मंडी और हमारे आसपास की उत्तर प्रदेश की मंडियों में आने लगेगा। पहली बात तो ये 14 तारीख को पूरी ताकत से आने लगेगा आलू, नया आलू। इसलिए आपके पास जो समय बचा है 14 और 4 18 14 तो 18-20 दिन का समय बचा है मोटा आलू बेचने के। दूसरी बात, बिहार और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी तक बारिश का जो है दौर जारी था, इसलिए वहां पर बुवाई लेट हुई है। तो बुवाई लेट की वजह से वहां पर गुल्ला की खरीद नहीं हो पाई है। तो समय हो सकता है, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गुल्ला और किर्री के भाव बढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गुल्ला और किर्री फेंकेगा तो नहीं, कम से कम जिस भाव में चल रहा है उसी भाव में बिकता रहेगा। और मोटे आलू के भाव क्यों गिरे हैं उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं। आपको मैंने पहले ही अपडेट किया था, और मैंने अपने वीडियो में करीब 10-15 दिन पहले भी बताया था आपको कि दिवाली तक आपके भाव बढ़ेंगे और दिवाली पर थोड़े थोड़े भाव डाउन होंगे। आप देख सकते हैं, मुझे डेट याद नहीं है, और उस पर किसी बहुत ही जानकार बंधु ने कमेंट किया था कि एक दाना मत बेच दीजिएगा। फिर मैंने अगले दिन भी कहा था कि ऐसे मूर्खों से सावधान रहिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, तब भी लोग कह रहे थे कि दाना मत बेच दीजिए। आज जिन्होंने उनकी ऐसे लोगों की बात मान ली कि दाना मत बेच दीजिएगा, वो घबरा रहे हैं और घबरा करके बार बार हमें फोन कर रहे हैं। तो हमारे पास भी बहुत समय की व्यस्तता रहती है, तो बार बार हम आपको सबको फोन पे जवाब नहीं दे सकते, माफ कर दीजिए। इसके लिए आप मैसेज डाल सकते हैं, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कहा था, मैं लेकिन ईश्वर नहीं हूं, लेकिन वो बात है कि इत्तेफाक से मैंने जैसे कहा था वैसे ही चल रहा है। अब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग घबरा गए
कि अरे साहब आलू तो मंदा हो गया, फेंकेगा क्या? नहीं फेंकेगा आलू। मैं आपको बता देता हूं कि जो चक्रवात सितरंग चल रहा था, उस चक्रवात की वजह से दिवाली वाले दिन जो है कलकत्ता के अंदर सड़कें सुनसान हो गई। कारण है कि वहां काफी मात्रा में उससे पहले तेज हवाएं चली, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है। तो आसाम में ये टकराया है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, इनमें बारिश हुई है, कहीं कहीं बहुत तूफान तबाही मची है। और इसके बाद जो है काफी पेड़ उखड़ गए हैं और फसलों को नुकसान हुआ है। और ये इसके बाद तूफान चला गया बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश में बारिशाल है, बारिशाल के पास बांग्लादेश तट पर तिकोना द्वीप और सैंडविच के बीच में टकराया है, वो भी 100 किलोमीटर की रफ्तार से। और वहां पर काफी बारिश हुई है, पेड़ उखड़े और लगभग 24-25 लोगों की मृत्यु की भी सूचना है दोस्तों। तो ये जो मैंने कहा था आपको कि ये इसका जो है उत्तर भारत में फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सच निकला। मैंने कहा था कि तटीय किनारे जो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, यहाँ तक कि झारखंड तक थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, और अब ये निकल गया है बांग्लादेश की तरफ, यानी कि अब आप तो सेफ हैं। पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो रही थी, उसकी वजह से वहां पर भी बिक्री नहीं हुई। तो इस वजह से वहां पर पश्चिम बंगाल का आलू आसाम जाता है, नागालैंड जाता है, और अरुणाचल प्रदेश जाता है, मेघालय जाता है, त्रिपुरा जाता है, मिजोरम जाता है। यहां पर भारी बारिश हुई है, और मौसम विभाग की चेतावनी के कारण लोगों ने घरों से निकलना उचित नहीं समझा, और रेड अलर्ट जारी था। तो वहां पर बिल्कुल भी मंडियां सुस्त रही हैं, बिक्री नहीं हुई है। और इसी की वजह से जो है साउथ की मंडियां दबाव में थी दोस्तों। लोग कह रहे हैं क्यों दबाव में थी? लगातार दबाव में रही है दीपावली तक, और आज भी अभी भी जो है एक धीरे धीरे से अब रेटों में सुधार आने लगा है, और जहां जहां के रेट सुधरे वो भी बताऊंगा। और जो है, और ये तो थी सतरंग तूफान की बात है। और क्यों मंडियों के रेट गिरे, क्यों मंडियों के रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जहां मंडियां खुली, अब की बार क्या रहा है कि पूर्व सूचनाएं बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं रही, उसकी वजह से लोगों में असमंजस की स्थिति रही। कहीं मंडियां बंद थी, फिर भी लोगों की गाड़ियां पहुंच गई, वो फड़ों पर जमा हो गई। तो दिल्ली में भी बहुत सारे 8-10 हजार पैकेट आलू जमा हो गया है, और काफी मात्रा में आलू जमा है। और वहां पर कल बिल्कुल भी उठान नहीं हुआ, कल मंडी खुली थी, आज नहीं खुली है दिल्ली की, तो वहां पर भी काफी मात्रा में, लेकिन रेट नहीं गिराए गए हैं, क्योंकि पीछे से जब महंगा आलू आ रहा है तो रेट को कैसे गिराया जाएगा। तो आलू सम्मान के साथ बिकने की जो है चांस है। अभी जब मंडियां खुलेंगी तो पहले बैलेंस का जो आलू खाली होगा, उसके बाद आपका आलू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, अभी आपके पास 18-20 दिन है, और ये काफी है, क्योंकि अब आलू ज्यादा नहीं बचा है दोस्तों। बहुत तेजी से कोल्ड स्टोर से बीज निकल रहा है, इवन 2 या 3 दिन में पर्ची लगाने के बाद नंबर आ रहा है, तो इतनी तेजी से बीज निकल रहा है, लाइन लगी हुई ट्रैक्टरों पे। तो ये जो है अभी जितना 20% आलू निकल जाएगा, तो अब आलू बचेगा 12-14%, जो 20 दिन में पर्याप्त है, और 20 दिन में निकल जाएगा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आलू मंदा नहीं होगा जहां तक मेरी जानकारी है। बाकी मैं ईश्वर नहीं हूं, आप परिस्थिति और अपने आप सोच समझ करके निर्णय ले, और जिनके पास आलू रह गया उसको धीरे धीरे निकाले, एक साथ आलू निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और मैं एक बात ये करना चाहता हूं, कुछ लोगों में बार बार फोन आ रहे हैं कि क्या मिलाएं क्या नहीं मिला बुवाई के समय बेसल डोज में। तो दोस्तों, अगर आप डीएपी दे रहे हैं, पूरा डीएपी हम तो 20 से 30 किलो का प्रति बीघा, यानी कि 1.5 कट्टे का जो है एकड़ देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते, और कम ही देते हैं दोस्तों। मैंने तो अभी करीब एक पैकेट, या एक पैकेट से थोड़ा ज्यादा 10 किलो ज्यादा, एक पैकेट 10 किलो का एकड़ दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, मैंने ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत सारा दिया है, और एसएसपी एक पैकेट दिया है मैंने इसके साथ में। मैंने बहुत ज्यादा डीएपी का प्रयोग नहीं किया है। तो अगर आप डीएपी बुवाई में दे रहे हैं तो आप यूरिया बेसल डोज में नहीं दें, एक बात। दूसरी बात, क्या नहीं मिलाना है, अगर आप जिंक दे रहे हैं साथ में, तो जिंक कभी भी डीएपी में बिल्कुल न मिलाएं। दूसरा, मॉडरेट ऑफ पोटाश जो है केसीएल के रूप में आता है, या पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में आता है, उसको किसी भी खाद के साथ, रासायनिक खाद के साथ बिल्कुल न मिलाएं, मैं आपको बता देता हूं। और जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स आप दे रहे हैं, बहुत से लोग महाकाल दे रहे हैं, मैंने भी दिया है, या आप जैविक माइकोराइजा दे रहे हैं, तो माइकोराइजा के साथ जैविक मटेरियल सारे जितने भी हैं, गोबर में मिला करके या राख में मिला करके आप उसमें जैविक पोटास वगैरह सब मिला सकते हैं, सल्फर भी मिला सकते हैं, बोरोन भी मिला सकते हैं जैविक के साथ में। लेकिन सल्फर और बोरोन को पोटेशियम के साथ यानी पोटास के साथ नहीं मिलाना है। अब ये बात समझ में आ गई आपके? तो क्या क्या नहीं मिलाना है इसमें, सीधी सी बात, पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, और पोटेशियम के यानी पोटास, उसको किसी भी रासायनिक जो है खाद के साथ नहीं मिलाना है।
यानी यूरिया के साथ भी नहीं मिलाना है। यानी अब मैं आपको बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप देते हैं तो जिंक नहीं मिलाना है उसमें। फेरस सल्फेट यानी Fe जो देते हैं आप, उसमें वो डीएपी में बिल्कुल नहीं मिलाना है। एनपीके दे रहे हैं आप और कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं तो एनपीके में कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं मिलाना है। यूरिया होता है डाई अमोनियम कार्बोनेट, तो डाई अमोनियम यानी उसके अंदर भी अमोनियम है, तो अमोनियम का कोई भी साल्ट, अमोनियम सल्फेट वगैरह इसमें नहीं मिलाना है, नहीं तो वो यूरिया को विखंडित कर देगा। यूरिया के साथ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी नहीं मिलाना है। यूरिया के साथ मोडेट ऑफ पोटास को तो किसी में नहीं मिलाना है। अब तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मुझे बार बार डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी दोस्तों, मैं किसानों के साथ सहर्ष तैयार हूं, फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। इसके साथ ही जो है, और डीएपी और एमओपी को अगर मिलाना भी पड़ता है जल्दबाजी में तो तुरंत मिला करके फेंकवा दीजिए, ज़्यादा देर उसको आप नहीं रख सकते। आशा है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा, कुछ किसानों की समस्या है धान के रेटों की, वो भी पूछ रहे थे कि आप धान के, तो मैं आपको हरियाणा के धान के रेट बता देता हूं दोस्तों, कि हरियाणा में जल्दी जल्दी बता देता हूं। पेहोवा के अंदर 1718 के रेट जो है 3620 है, वो आज 5 रुपए डाउन, आज के ही रेट है ये दोस्तों। रतिया के अंदर 1509 कंबाइंड का 3341 चल रहा है, PV1 3600 चल रहा है, 1401 3700 चल रहा है। समलखा के अंदर 1121 4041 रुपए पर चल रहा है, आज 21 रुपए डाउन है। 1718 3751 रुपए चल रहा है, 2600 रुपए ऊपर चल रहा है। सिरसा के अंदर PV1 5511 रुपए क्विंटल के रेट है, और 1509 कंबाइंड के 3315 के रेट हैं, और हाथ का जो है वो 150-200 रुपए ऊपर क्विंटल पर बिकता है। कैथल के अंदर 1509 कंबाइंड के 3300 के रेट है, आज 10 रुपए डाउन है। 1718 के रेट जो कंबाइंड के 3350 है, हाथ के 3700 रुपए हैं, 50 रुपए ऊपर है। चीका के अंदर 1401 जो जहां वो 3590 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। जींद के अंदर 1121 हाथ वाला 4011 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। 1718 बिक रहा है, 1718 3800 रुपए क्विंटल में। टोहना की मंडी बात करें तो यहाँ पर डीपी 3780 रुपए क्विंटल बिक रहा है, 75 रुपए डाउन है। 1718 बिक रहा है 3325 में। 1718 हाथ का बिक रहा है 3560 रुपए में क्विंटल में, 49 रुपए ऊपर है। रोहतक के अंदर 1121 कंबाइंड वाला 3512 रुपए क्विंटल, और 1121 हाथ वाला 4005 रुपए क्विंटल बिक रहा है। ये कुछ हरियाणा की मंडी के धान के भाव थे दोस्तों, आपने पूछे मैंने बता दिए। इसके अलावा जो है, मैं कुछ आलू के भाव की भी आपको बता दूं, कहां कहां आलू के भाव में उछाल आया। तो उत्तर प्रदेश में आलू के भाव न गिरे थे और न उठे हैं, उसी रेट में चल रहे हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पे बीज की निकासी है, आलू की बोरियां नहीं लग रही हैं। तो मंडियों में जो भाव व्यापारी का था, जिस रेट में लगभग चल रहा है, चल ही रहा है। तो उत्तर प्रदेश, अब कानपुर की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। तो कानपुर की मंडी में जो है थोड़े से आज उठे हैं रेट। कानपुर का जो है मैं बता देता हूं दोस्तों, कानपुर के भाव आज जो प्राप्त हुए हैं। कानपुर मंडी में गुल्ला का रेट 530 से 560 रुपए मन आज बिक रहा है, आज के ही रेट है अभी के। और न्यू हॉलैंड के आलू के रेट जो है 675 से 700 1600 से 1850 रुपए क्विंटल के। और जो है न्यू हॉलैंड के जो रेट है 800 से 840 रुपए मन के हैं दोस्तों। और सफेद आलू बिक रहा है 640 से 660 रुपए मन। तो ये कानपुर मंडी के भाव थे। बाराबंकी के अंदर 650 से 700 रुपए पैकेट के रेट हैं मंडी के अंदर। और बाकी जगह भाव समान है, में क्योंकि समय बहुत हो रहा है इसलिए जल्दी की। हाँ, बिहार की मंडियां 50 से 100 रुपए क्विंटल पर ऊपर उठ रही हैं धीरे धीरे। जैसे अब वहां से तूफान हो गया, बारिश बंद हो गई, तो अब मंडियों में वहां पर उछाल है। आपकी जब मंडी खुलेगी तो मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। राजस्थान की मंडियों में 17 से 20 रुपए क्विंटल के रेट हैं, जयपुर और जोधपुर दोनों ही जगह यही रेट हैं। और जो है मध्य प्रदेश में भी रेटों में कोई अंतर नहीं है, 14 से 2000 रुपए क्विंटल के रेट हैं ज्योति आलू के। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के राजकोट में 1600 से 2300 रुपए क्विंटल के रेट हैं। और अहमदाबाद के अंदर 1600 से 2200 रुपए क्विंटल के रेट हैं। और अब बात करें आपकी महाराष्ट्र की मंडी की, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के बेंगलोर में एक मंडी खुली है, उसमें 14,000 पैकेट, 12 से 14,000 पैकेट की आज आवक है। एक ही गए तो सारे वहीं पहुंच गए आलू, और 1400 से 2300 रुपए क्विंटल के रेट हैं। हरियाणा की पानीपत मंडी खुली हुई आज, यहाँ पर जो चिप्सोना आलू है 1150 से 1250 रुपए पैकेट 50 केजी में बिक रहा है दोस्तों, खूब ठीक ठाक भाव है। और तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 45 केजी में बिक रहा है, यहाँ 65 गाड़ी है
यहाँ ऊटी का आलू 1400 से 2000 रुपये कुंटल, डिम्भम 1000 से 1800 रुपये कुंटल, कोलार का कोल्ड का आलू 1300 से 1500 रुपये कुंटल, हसन चिकमंगलूर माफ करना पैकेट 45 केजी में, हसन चिकमंगलूर का 1100 से 1600 रुपये पैकेट, गुजरात का 1000 से 1200 रुपये पैकेट, आगरा का 900 से 1100 रुपये पैकेट, इंदौर का 900 से 1000 रुपये पैकेट, और तेलंगाना मंडी में 25 रुपये 12 रुपये से 2300 रुपये कुंटल के हैं, और चेन्नई मंडी में 2300 से 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये थे दोस्तों मद्रास और चेन्नई की और तमिलनाडु के भाव। महाराष्ट्र में मुंबई में 1900 से 2400 रुपये कुंटल के रेट है। यूपी का लाल आलू 1700 से 1900 रुपये कुंटल बिक रहा है। पुणे की मंडी में 2000 से 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये सब भाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 2000 तक भाव चला गया था, अब 2300 तक का भाव है। अब बात करें आपके जो है और मंडियों के भाव नहीं, आसाम के और प्राप्त हुए। आसाम के गुवाहाटी में बंगाल का जो आलू है वो 1800 से 2200 रुपये, 2000 रुपये तक 1800 रुपये तक आ गया था, अभी फिर से उठने लगे हैं। आगरा का आलू 2100 से 2300 रुपये, शुरू में 2500-2600 ही बिका है, अभी फिर 2000 तक के रेट आ गया था, आज फिर 2100 से 2300 रुपये कुंटल के रेट है। फरुखाबाद का आलू 1900 से 2200 रुपये कुंटल, ये भी 2500 बिक रहा था, अब 2200 रुपये कुंटल के रेट है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे क्यों है रेट कम। तो ये थे आज के भाव और ये थी आपकी सूरत। पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।